सहारनपुर को गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के किसान बड़े क्षेत्रफल में गन्ने की खेती करते हैं। बरसात के मौसम में गन्ने में कई प्रकार की बीमारी पनपने लगती है, जो धीरे धीरे अपना घर बना लेती है और पूरी फसल को प्रभावित करती है। उसी में से एक है लाल सड़न बीमारी, जिसको गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। लाल सड़न एक विनाशकारी बीमारी है जो गन्ने की फसल को प्रभावित करती है। यह रोग कोलेटोट्राइक्रम पल्केटम नामक कवक के कारण होता है। इस बीमारी में गन्ने के तने लाल या भूरे रंग के हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं। धीरे धीरे गन्ने का पूरा खेत लाल होना शुरू हो जाता है। उससे उपज और गुणवत्ता में भारी कमी आती है। गन्ने की फसल में लगे कैंसर रोग से बचने के लिए किसान एक मित्र फफूंदी ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, साथ ही एक सुडोमोनाज जो कि एक मित्र बैक्टीरिया है, इन दोनों का प्रयोग अलग अलग, चाहे आप सड़ी गोबर की खाद में मिला करके करें, चाहे आप सिंचाई में पानी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन जब घोल तैयार करें या सड़ी गोबर की खाद में मिलाएं तो इसमें मिलाने से पूर्व गुड़ और बेसन जरूर मिला दें। देखिए किसान भाइयों, गन्ने की फसल में जब बरसात का समय होता है, खेत में नमी, वातावरण में नमी बढ़ने के कारण बहुत सी बीमारियां अपना घर बसाने की कोशिश करती हैं, पौधे को प्रभावित करती हैं, जिसमें से फफूंदी वाली जो बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है गन्ने की फसल में, लाल सड़न बीमारी, जिसे कहते हैं गन्ने का कैंसर, रेड रॉट। यह बीमारी इसी समय फैलती है। अगर किसान भाई अभी से उपाय कर लें, क्योंकि ये बीमारी एक तो बीज के द्वारा फैलती है, दूसरी बात जब बीज के द्वारा फैल जाती है ज़मीन में ये अपना घर बसा लेती है और धीरे धीरे वो नमी के कारण पूरे खेत में बढ़ करके जो खेत को पूरी तरीके से ग्रसित कर देती है। तो पूरा गन्ने का गन्ना जो खेत है वो बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके जो लक्षण हैं, इसकी पोड़ियों में लाल सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं अगर हम पोड़ी को बीच में फाड़ते हैं, और ऐसे पोड़ियों के अंदर जो लाल सफ़ेद धब्बे बनते हैं उसमें सिरके जैसी बदबू आती है। पूरा गन्ना सूख जाता है और अगर पूरा खेत में जहाँ जहाँ ये प्रभावित होता है तो देखा ही जाता है कि गन्ने की फसल काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो इस बीमारी के लिए नियंत्रण करने के लिए, प्रबंधन के लिए, इस बीमारी को बचाव करने के लिए अभी से एक काम करें किसान भाई कि एक ट्राइकोडर्मा हार्जियनम आता है, मित्र फफूंदी होती है, एक सूडोमोनाज फ्लोरेसेंस है, ये मित्र बैक्टीरिया है। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग, चाहे आप सड़ी गोबरी खाद में मिला के करें, चाहे आप पानी में घोल के रूप में सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें, लेकिन जब भी घोल तैयार करें या सड़ी गोबरी खाद या कंपोस्ट में मिलाएं तो उसमें मिलाने के पूर्व आप गुड़ और बेसन ज़रूर उसमें मिला दें। मिलाने की मात्रा है, अगर आप 50 किलोग्राम सड़ी गोबरी खाद या 25 किलोग्राम डाल रहे हैं तो 50 किलोग्राम में 2 किलोग्राम गुड़ पड़ेगा, आधा किलो बेसन पड़ेगा। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अगर घोल की मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 किलोग्राम गुड़ और 1 किलो बेसन, इसे मिलाकर 7 दिन तक रखें। इसके बाद सिंचाई के पानी के साथ या खेत में यदि आप पानी के साथ पानी मिलाया है तो खेत में सिंचाई के पानी के साथ नाके में रख करके, और अगर सड़ी गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाया है तो आप उसको बखेर करके